अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे द डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो है उसको हम निकालेंगे और कौन सा हम इसमें मेथड यूज़ करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के ऊपर जब भी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो ये होता है कि हमने उस इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर होता है उसके कोफिशिएंट को हमने देखना होता है। अगर उसका कोफिशिएंट 1 हो तो फिर ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उसका अगर कोफिशिएंट 1 नहीं हो तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाते हैं। इस केस में हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो इसको हम 1 किस तरह बना सकते हैं कि हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को हम ए से डिवाइड करें, तब जो है ये हमारे पास इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर 1 बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहला स्टेप क्या है कि हमने इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, और इस काम को करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड्स को ए से डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय ए, डिवाइड बाय ए एंड डिवाइड बाय ए। और ज़ीरो को अगर आप डिवाइड भी करें तो ज़ीरो ही आएगा यहाँ पे। तो ये ए इसके ए के साथ ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो इस केस में या इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट टर्म कौन सा है, सी बाई ए है। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल को इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है इसको हमने एक्स कंसिडर किया है, तो इसलिए हमारे पास ये सी बाई ए हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो पहले स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट पार्ट को इक्वेशन के दूसरे साइड की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। माइनस सी ओवर ए इसलिए कि यहाँ पे माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि लेफ़्ट साइड पे इसकी साइन हमारे पास पॉजिटिव थी, तो यहाँ पे क्या हुई, नेगेटिव हुई, माइनस हुई। अब थर्ड स्टेप जो हमारे पास है उसमें हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं रफ में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को सही में समझ आ जाए। थर्ड स्टेप में हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले एक्स जो होता है इक्वेशन में, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको यहाँ पे लिखना होता है। मैं इसके कोफिशिएंट क्या है इस केस में, बी ओवर ए है, तो बी ओवर ए को मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी ओवर ए। और फिर क्या क्या हम करते हैं, हम उसका हाफ लेते हैं, या इस तरह आप कह सकते हैं कि उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/2। अच्छा, जो इससे आंसर आएगा फिर हम उसका स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ भी क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइड बाई 2a। अब इस b और 2a को हमने क्या करना है, इससे इसका स्क्वायर लेना है हमने।
बी ओवर 2a स्क्वायर। और अब इस स्क्वायर को हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड्स के साथ ऐड करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, अगर हम इस पूरे यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये 3 टर्म्स है ये किसके बराबर, इस फार्मूले के बराबर है। अगर इस फार्मूले को ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला एक्चुअल में ये बनता है। अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो इससे ही आंसर आएगा। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है कि किस तरह इस पूरे टर्म को मैंने इसके बराबर लिख लिया, तो आपके लिए मैं यहाँ पे रफ में इसको सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो इससे ही आंसर आएगा। यहाँ पे क्या है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का या इस डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है। जस्ट समझाने के लिए किस तरह हमने इन तीनों को इस फॉर्म में लिखा। तो जिसको मैं खोलूँगा तो ये इससे इसका आंसर ये आएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a b/2a होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है मैथ्स में, इसका इस किसके बराबर है कि पहले का स्क्वायर, ये पहला हमारे पास है, ये दूसरा है। तो हम क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई पहला एक से हमारे पास इनटू दूसरा b/2a प्लस क्या करते हैं हम, इसमें जो दूसरा टर्म होता है उसका हम स्क्वायर लेते हैं। तो b/2a स्क्वायर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं तो इससे ये वाला आंसर, ये वाला ये जो लिखा हुआ ये आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 जो है इस 2 के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ ऊपर b, नीचे क्या है हमारे पास a, और ऊपर x भी है तो यहाँ पे मैं x लिखता हूँ, प्लस b/2a होल स्क्वायर। तो इसलिए हम इस पूरे की जगह पर क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है और ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको सही तरीके से समझ आई होगी। अब यहाँ पे राइट साइड की तरफ मैं आता हूँ। यहाँ पे क्या है, जस्ट सिंपली हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस सी डिवाइड बाई ए प्लस यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लेंगे बी स्क्वायर। और अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम 2 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 4 आएगा। और ये स्क्वायर ए के ऊपर भी है तो क्या होगा, ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स प्लस b/2a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है हमारे पास, 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल एलसीएम लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एलसीएम लेने का तरीका आता होगा। तो अगर उसमें भी कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अच्छा, अब
यहाँ पे हमने क्या करना होगा, हमने स्क्वायर रूट लेना होगा दोनों साइड्स के ऊपर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस b/2a, हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर था, तो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, इज इक्वल टू, इस साइड राइट साइड के ऊपर भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं अब, -4ac प्लस b² डिवाइड बाई 4a² प्लस माइनस। ये प्लस माइनस हम क्यों लगाते हैं? अगर आप लोगों को इसका पता नहीं है तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर उसकी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप लोगों को वो ज़रूर देखें फिर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर रूट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, तो अंदर हमारे पास बाकी क्या रहता है, x प्लस b/2a इज़ इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे यहाँ मैं लिखता हूँ प्लस माइनस, और इस तरह लिखता हूँ मैं -4ac प्लस b² डिवाइड बाई 4a² अंडर द रूट। अब मैंने इस टिप में कुछ नया नहीं किया है, जस्ट स्क्वायर रूट को मैंने अलग अलग लिया है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस b/2a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, b² को मैं यहाँ शुरू में लिखता हूँ b², क्योंकि b² की साइन हमारे पास पॉजिटिव है तो यही मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 - 4ac। अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो क्या होगा, जब हम 4 को स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो इससे आंसर आता है 2, और इस तरह जब हम स्क्वायर रूट से a को निकालेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, a। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने जो ये वाला पार्ट है b/2a, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो x इज़ इक्वल टू, ये क्या है, यहाँ पे प्लस है तो इस साइड पे आएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, -b/2a प्लस माइनस यहाँ पे होगा b² -4ac डिवाइड बाई 2a। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका क्या आएगा, 2a। तो यहाँ मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू, मैं 2a इनका एलसीएम लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac। अच्छा, तो ये हमारे पास इस फार्मूले की डेरिवेशन थी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। हमारे